हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहा है कि आपको माइनिंग सरदार और ओवरमैन का कोर्स एकदम फ्री में कराऊंगा। और अगर फिर भी किसी को क्लासेस करना है अलग से जो कि अपन टॉपिक वाइज कराएंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने दे दिया है। और मैं आज अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूं जो कि कोल माइन रेगुलेशन का अपना चैप्टर फर्स्ट के ऊपर होगी। और हम एकदम इसको डीपली स्टडी करेंगे ताकि आपके इससे कोई भी क्वेश्चन न छूटे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, और आपकी गलतियों को बताएं कहाँ गलती होती है जो कि आपको क्वेश्चन गलत हो जाती है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और रेगुलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने, हमने आज शुरू किया चैप्टर फर्स्ट, कोल माइन रेगुलेशन 2017 का। इसमें आज हम सबसे पहले आपकी बात करेंगे रेगुलेशन जो आपका दिया है फर्स्ट सेकंड, उसको पढ़ने के पहले हम इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन निकाल देते, कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हम ऐसे मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। और आप लोग वैसे सपोर्ट कर रहे हैं हमको बहुत, और अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से आपका देखते हैं, क्या क्या हम समझाएंगे, फिर देख बताएंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर कोल माइन रेगुलेशन 2017 अपना कब बना? तो आपको पता होना चाहिए 27 नवंबर 2017 को। कब बना? 27 नवंबर 2017 को। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन आता है कि कहते कोल माइन रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, उसके अंडर में आते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपके ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएंगे। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है तो आप वो लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इसको पढ़ के आपको समझाता हूँ। When the draft of the coal mine regulation, which is central government proposed to make a exercise power of confirmed by Section 57 of Mine Act 1952, on the recommended of the committee constituted under Section 12, they said। तो फ्रेंड देखिए, कोल माइन रेगुलेशन अपना 2017 किसके आधार पर बनता है? तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन अपना 57 के आधार पर बनता है अपना कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे दिया है। फिर गेजेट अपना जो है 20 अक्टूबर 2011, इंपॉर्टेंट डेट बता रही है। क्या है, क्या होता है, कभी रेगुलेशन बनता है उसके पहले एक ऑब्सोल्यूट गेजेट मतलब जारी किया जाता है ना। तो मतलब पब्लिक से उनकी अपनी क्या राय मांगी की जाती है कि क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ऑब्सोल्यूट गेजेट कब यहाँ पे जारी किया गया था? तो 20 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, ऑब्सोल्यूट गेजेट को जारी किया गया था। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 का अगर पूछे तो। ठीक है, और कितने महीने का समय दिया जाता है इस पर विचार करने का? तो 3 मंथ का, ये भी पूछ सकता है। कितने मंथ का? 3 मंथ का। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। कोल माइन रेगुलेशन 2017 का ऑप्शनल गजट कब जारी किया गया? तो 20 अक्टूबर 2011। ठीक है, फिर 3 महीने इसमें डिस्कशन चला कि क्या इसमें बदलाव किया जाए, क्या नया जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए। उसके बाद फिर अपना फाइनली क्या बना? कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे इसके पहले अपना कौन सा कोल माइन रेगुलेशन था? तो कोल माइन रेगुलेशन 1957। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, किसके अधीन बनता है? तो माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 57 के आधार पे क्या बनता है अपना है कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे एक जी और हुआ आपका सेक्शन 59 का। ठीक है, तो पूछ सकता है। ठीक है, कि क्या है सेक्शन 59 के किस बात के लिए है। ठीक है, जो अपना क्या रहता है, सजेशन मांगा जाता है पब्लिक लोगों से। ठीक है, तो किसके आधार पर मांगा जाता है? तो सेक्शन 59 के आधार पर, माइनस 1952 के। ठीक, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते, 5-6 क्वेश्चन ही बनते हैं फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट में, तो आप इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट अपना प्रीलिमिनरी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्या है? शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, एप्लीकेशन, एक्सटेंड। ठीक है, दिस रेगुलेशन में भी कॉल द कोल माइन रेगुलेशन 2017। ठीक है, तो इस रेगुलेशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो कोल माइन रेगुलेशन 2017। कई लोग क्या करते हैं, ऑप्शन आता है कोल माइन रेगुलेशन। ठीक है,
और 2017 नहीं लिखा रहता है, ऑप्शन लगा देते हैं पहले, है ना। तो ध्यान से देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, कोल माइन रेगुलेशन 17। फिर दे सेल भी कम टू फोर्थ डेट ऑफ, मतलब जो डेट ऊपर बताई गई 27 नवंबर 2017 को उसको क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। फिर दे सेल अप्लाई टू एवरी कोल माइंस, तीसरा पॉइंट, ये कहाँ अप्लाई होता है, भारत की सभी कोल माइंस में, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट माइंस हो चाहे सरकारी माइंस हो, ठीक। सिर्फ कहाँ लागू होगा, कोल माइंस में, ठीक है। फिर दे सेल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये भारत के में सभी मतलब पूरे देश में लागू होता है, कहाँ, जहाँ भी कोल माइंस है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोल माइन रेगुलेशन 2000 कहाँ कहाँ लागू होता है, तो सिर्फ अपना कोल माइंस में लागू होता है। अब आते हैं अपना चैप्टर 2 को, अपना सॉरी रेगुलेशन 2 के ऊपर आते हैं। रेगुलेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपके पेपर में आती है, ठीक है। जिस प्रकार से अपनी पहली डेफिनेशन है अबेंडमेंट वर्किंग, मीन्स सच वर्किंग हैज बीन अबेंडेड विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग फ्यूचर, मतलब ऐसी वर्किंग जिसको हमने परमानेंट क्लोज कर दिया और हम उसको फ्यूचर में दोबारा कभी वहाँ काम नहीं करेंगे, ऐसी वर्किंग क्या कहते हैं, अबेंडमेंट वर्किंग। फिर अबेंडमेंट माइन मिथेन, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म पूछता है अमेंडमेंट माइन मिथेन का, एएमएम का, ठीक है, आप याद रखेंगे। ये क्या होता है, मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबेंडमेंट कोल माइंस ऑफ द पार्ट, मतलब जो कोल माइंस अपन ने बंद कर दी है, ठीक है, वहाँ से जो अपन, ठीक है, मीथेन निकालने का काम करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, अमेंडमेंट माइन मीथेन। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म, और इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, अमेंडमेंट मतलब इसमें दो होते हैं, एक एएमएम होता है, एक कोल माइन मीथेन होता है। तो कोल माइन मीथेन अपने चालू खदान से अपन मीथेन निकालने का काम करते हैं, और अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, बंद, तो बंद खदान से अपन जो मीथेन निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट माइन मीथेन। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक। एक्ट एकदम सरल है अपना, क्या होता है, माइन एक्ट 1952, उसे क्या कहते हैं, अपन एक्ट कहते हैं। अप्रूव सेफ्टी लैंप या इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है, जिसको किसने अप्रूव किया हो, अपना चीफ इंस्पेक्टर ने, पूछ सकता है किसके द्वारा अप्रूव रहता है, चीफ इंस्पेक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रूव सेफ्टी लैंप, ठीक। असिस्टेंट मैनेजर का मतलब क्या होता है, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो, मैनेजर सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और अपॉइंट कौन करता है, ये भी पूछता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर क्वेश्चन बनता है। असिस्टेंट मैनेजर कौन अपॉइंट करता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है। और एंड को एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक। फिर असिस्टेंट मैनेजर के काम क्या होते हैं, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, ठीक है, चार काम होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। फिर ये क्या होता है, होल्ड द रैंक इमीडिएटली बिलो द, ठीक है, मैनेजर से बिलो रैंक का होता है, और सुपीरियर होता है ओवरमैन, और सरदार से क्या होता है, बड़ी रैंक का, कौन होता है, असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ तक कोई दिक्कत, असिस्टेंट मैनेजर देखिए 3-4 क्वेश्चन मैंने बना दिया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते जाइए, देखिए कैसे मैं करवाता हूँ रेगुलेशन। फिर ऑक्सिलरी फैन का मतलब क्या होता है, ये फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जॉस्ट भी हो सकता है, ये सब क्वेश्चन है जो बोल रहा हूँ, फोर्सिंग भी और एग्जॉस्ट भी। इसका अपन क्या करते हैं, बिलो ग्राउंड माइंस में यूज करते हैं, मतलब सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस के लिए यूज होता है, ओपन कास्ट के लिए नहीं, ठीक है। ये काम किस काम आता है, ये एक से ज़्यादा फेस को वेंटिलेट करने का काम आता है, ठीक है, एक से ज़्यादा फेस को में क्या, हवा पहुँचाने का काम आता है, उसे क्या कहते हैं, अपन ऑक्सिलरी फैन कहते हैं। कोई डाउट, अब अपना एवरेज आउटपुट में आ जाते हैं। एवरेज आउटपुट क्या होता है अपना, एनी माइन मीन्स एवरेज आउटपुट पर मंथ, याद रखना पर मंथ, ईयर नहीं, यही गलत करते हैं। तो कब, पर मंथ, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल वर्किंग विथ इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री, ठीक है। देखिए एवरेज आउटपुट क्या होता है, जैसे हमने पिछले साल जितना प्रोडक्शन किया साल भर में, मान लीजिए हमने 24 टन किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल, तो हम एक मंथ में कितना कर रहे हैं, तो हमने 12 से डिवाइड किया, कितना कर रहे हैं, 2 टन, ठीक है। तो हम लोग 2 टन पर मंथ कर रहे हैं, ठीक है, पिछले साल का लेना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर मंथ का होता है, ना कि ईयर का, ठीक है। और कैसे लेंगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल का लेंगे, ठीक, उसी को अपन क्या कहते हैं, एवरेज आउटपुट, ठीक है। यहाँ गलत कहाँ करेंगे आप लोग, इसमें ऑप्शन में दे देगा मंथ और ईयर, ठीक, ये भी बता देता हूँ। अब आते हैं अपना बैंक्समैन। बैंक्समैन क्या होता है अपना, एवरी पर्सन अपॉइंटमेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लॉबिंग राइजिंग पर, मतलब इंसान को ऊपर नीचे ले जाने के लिए अपन क्या रखते हैं, एक बैंक्समैन रखते हैं। और ये कहाँ पे रहता है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, और ये हमेशा क्या रहता है, टॉप में रहता है, शाफ्ट या इंक्लाइन के। तो याद रखेंगे बैंक्समैन कहाँ रहता है, टॉप में रहता है, शाफ्ट या इंक्लाइन के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसी यही क्वेश्चन बनता है, ठीक। और ये लोबरिंग और राइजिंग करने का काम आता है, ये भी याद रखेंगे, घुमा के पूछ सकता है, राइजिंग एंड लोबरिंग, लोबरिंग एंड राइजिंग, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर बूस्टर फैंस भी अपना क्या, या तो अपना क्या हो सकता है, फोर्सिंग और एग्जॉस्ट दोनों हो सकता है, और ये किस काम में आता है, ये डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुंचाने का काम आता है, ठीक है। और वो क्या होता है, एक फेस में हवा पहुंचाता है अपना ऑक्सिलरी फैन, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या पहुंचाता है, हवा पहुंचाता है।
तो डिस्ट्रिक्ट और फेस में अंतर, ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन बनता है। तो याद रखेंगे फेस मतलब फेस की बात आएगी जो ऑक्सिलरी, ठीक है, बूस्ट का ही मतलब होता है बूस्ट कर रहा है, बूस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हवा फेंक रहा है, तो बहुत ज़्यादा हवा कहाँ फेंकेगा, डिस्ट्रिक्ट में जरूरत होगी, तो बूस्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, एक एक सबसे। कोल अपना क्या होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट और पीट। देखिए ये आपका हाई ऑर्डर में दिया है, तो इसको आप सबसे पहले अच्छे से याद कर लेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मैं ये दिया है बड़े से छोटा, जैसे सबसे अच्छा एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट, ठीक है। तो सबसे लो रैंक का कोल कौन सा है, पीट, और सबसे हाई रैंक का कौन सा, एंथ्रासाइड, ठीक है। और क्या पूछ सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, फॉर्म अ कार्बनियस मैटर, ठीक है, और वो क्या हो, कोई भी कार्बनियस मैटर, उसको भी अपन क्या कहते हैं, कोल कहते हैं, जिसको अपन क्या करें मार्केटेड में सोल्ड सेल्ड का मतलब बेच पाए, ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, कोल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कोल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक, क्या, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइड, ठीक है। इसकी रैंकिंग याद रखेंगे, ठीक, ये हाई ऑर्डर में दिया सबसे बड़ा एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, ठीक है। एक सब बिटुमिनस होता है पर उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब अगर है अपना कोल माइन मिथेन, मैंने आपको पहले बता दिया, जो अपन नेचुरल गैस निकालते हैं मिथेन कहाँ से, चालू खदान से, जो खदान क्या है, चालू है, उसको क्या कहते हैं, कोल माइन मिथेन। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक। बीच में मैं भी बता दूं, जिसको क्लासेस करना हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देता हूँ, तो आप कर सकते हैं, अगर इसको करना एकदम कम फीस में, जिसको कोई प्रॉब्लम है तो बात करेंगे, ठीक है। 62 61 24 75 और 53, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक है। आप पर्सनली हमको क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए, अगला अपना है कमेटी। कमेटी क्या होता है भैया, जो कि क्या होता है माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अनुसार जो अपन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कमेटी कहते हैं। जब हम एक्ट पढ़ाएंगे तो कमेटी के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा भैया, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, जिसको किसने अपॉइंट किया हो, मैनेजर ने अपॉइंट किया हो, सबसे पहली बात। दूसरा, वो कितने साल का हो, 20 ईयर, कितना, 20 साल का, ठीक। 2 क्वेश्चन, अपॉइंटेड विद द राइटिंग बाय द मैनेजर, मैंने बता ही दिया, वो काम क्या करेगा, सिर्फ सुपरवाइज का, ठीक है, याद रखेंगे, सुपरविजन का बस काम करता है कॉम्पिटेंट पर्सन, और कहीं टिक नहीं करेंगे, ठीक। फिर उसका काम रहेगा कहीं पे भी लगा दे, कोई मशीनरी को देखो, प्लांट को देखो, ठीक है, सिर्फ क्या करेगा, सुपरविजन। 3 क्वेश्चन बना दिया, कॉम्पिटेंट पर्सन एज 20, अपॉइंटमेंट मैनेजर, काम क्या रहेगा, सुपरविजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है शुद्ध भाषा में ठेकेदार, जो क्या करता है, ठेका लेता है। चलो ठेका दे दो घर बनाने का, कौन बनाएगा, ठेकेदार, है ना। टॉयलेट बनाने का वो क्या होता है, ठेकेदार होता है। तो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, ये सब शब्द से पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दो, कॉन्ट्रैक्टर 2017 रेगुलेशन में नया जोड़ा है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ठीक है, तो ऐसी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जो हो अपनी 3 मीटर से ज़्यादा गहरा होल करते हैं, किसमें, ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन, याद रखेंगे, घुमाने के लिए अंडर काउंट दे सकता है, तो ये क्या होता है, सिर्फ ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन दिया है। कितना, 3 मीटर से ज़्यादा, मतलब मोर देन 3 मीटर, और सोने दे देगा 3.1 या 3, ठीक है, या 3 और कम देगा 2.9, तो आप लोग याद रखेंगे मोर देन 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर से ज़्यादा गहरे होल को क्या कहते हैं, अपन डीप होल कहते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने ऐसा बता ही दिया है, ठीक। अब अपना कॉन्ट्रैक्टर हो गया, डीप होल हो गया, अब कहाँ चलते हैं, डिज़ाइनर। ये भी नया आया, ये क्या होता है, कोई इंडिविजुअल आदमी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, जो क्या करती है, मशीन को, मतलब हम अपन खदान खोल रहे हैं तो अपन का क्या बनाएगी, कौन सी मशीन कैसे यूज करना है, उसका मेंटेनेंस देखेगी, इसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। किस प्लान से अपन कोयला निकाले, ठीक है, कौन सी मेथड से निकाले, ये सब सब काम किसका होता है, अपना डिज़ाइनर का होता है, ठीक। तो याद रखेंगे क्या होता है, एक इंडिविजुअल एसोसिएशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट, डिजाइन कोल माइनिंग सिस्टम, मेथड ऑफ कोल माइनिंग दे बताए ना, किस मेथड से कोल निकाले, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है। तो क्या रहता है, अपना डिजाइनर का काम रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, डिजाइनर के बाद अपना आ जाएगा अपना डिसकंटिन्यू वर्किंग। डिसकंटिन्यू वर्किंग मीन्स अ वर्किंग माइन हैज बीन डिसकंटिन्यू फॉर एनी रीजन, मतलब किसी कारण से हमने को काम को बंद कर दिया है, ठीक है, पर
फ्यूचर में उसमें दोबारा काम कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं डिसकंटिन्यू वर्किंग। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ बनता है, एक होता है अपना डिसकंटिन्यू, एक होता है डिसयूज वर्किंग। डिसकंटिन्यू क्या है, इनएसेसिबल, इनएसेसिबल मतलब अपन वहाँ पहुँच नहीं सकते, ठीक है, हमारे पहुँच के क्या है बाहर है। पर जो डिसयूज वर्किंग होता है वो क्या होता है, एसेसेबल होता है। इतना ही डिफरेंस है डिसकंटिन्यू और डिसयूज वर्किंग में, ठीक है। याद रखेंगे, डिसकंटिन्यू मतलब इनएसेसिबल नहीं पहुंच सकते, और डिसयूज वर्किंग मतलब पहुंच सकते हैं। और इसको दोनों को किसी कारण से अपन बंद कर देते हैं और फिर भविष्य में क्या कर सकते हैं, दोबारा चालू कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, यूपीएससी से आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर देता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, अपना मालिक होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, डीएम कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इससे और कुछ आपको कहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है। डिसयूज वर्किंग मैंने पहले बता दिया, टेम्परेरी तौर पे हमने बंद किया है, पर हम फ्यूचर में उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा चालू कर सकता है। और ये क्या हो सकती है, अपनी एसेसेबल हो सकती है, मतलब अपने पहुंच में हो सकती है, ठीक है, और पहुंच के बाहर होती है। ठीक, तो अंतर याद रखें। एक्सप्लोजिव क्या होता है, याद रखेंगे, एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोजिव एक्ट 84 आगे पढ़ेंगे। अगर ऐसे ही क्लास चलते रही, आप लोग सपोर्ट करते रहें तो पूरा अपन एक एक चीज़ पढ़ डालेंगे फ्री में, बिना कोई चार्ज के, ठीक है। और आपको और अच्छे से क्लासेस करना है तो एकदम हमारी कम फीस है, आप कांटेक्ट करेंगे तो हम लाइव क्लासेस कराते हैं, तो उसमें आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसमें याद रखेंगे एक्सप्लोजिव एक्ट 84 में बना, ठीक है। और याद रखेंगे, पूछ सकता है 4-3 जो दिया है ना, इसमें पूछ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखेंगे 4 ऑफ 80-84, ठीक। अब आता है अपना फेस। फेस क्या होता है भैया, फेस क्या होता है, किसी भी काम का आगे बढ़ता हुआ सिरा, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फेस, शुद्ध भाषा में। इसमें क्या क्या जा सकता है, देखो, मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस, कोई भी भाग का आगे बढ़ता हुआ सिरा, इनवाइंड, गैलरी, रोडवे, ड्रिफ्ट, इन सभी को क्या कहते हैं अपन, फेस। ठीक है, तो ऑप्शन आ सकता है फेस क्या दे देगा, चारों दे देगा, मूविंग फ्रंट, इनवाइंड, गैलरी, रोडवे, ऑल ऑफ दिस, या ठीक है दो दे देगा, बोलेगा बोथ ऑफ दिस। तो आप लोग चारों याद रखेंगे, ये सब क्या होता है, मूविंग फ्रंट, ठीक, मूविंग फ्रंट, इनबाइंड गैलरी, ठीक है, गैलरी के लास्ट सिरा जो होता है, रोड वे, कोई रोड, ड्रिफ्ट, ये सब क्या होता है, फेस होता है। फायरी सीम, फायरी सीम के अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी आता है, ठीक है। कहीं पे भी खदान में आग लगी हो, माइन बाउंड्री के पर क्या हो, वो अंदर हो, ये नहीं कि माइन बाउंड्री के बाहर आग लगी है तो फायरी सीम में आएगा, नहीं, वो फायरी सीम में नहीं आएगा, माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, ठीक। उसे क्या कहते हैं, फायरी सीम। फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, मीन्स पीरियड ऑफ 12 महीने का समय रहता है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ये कब शुरू होता है अपना, तो 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है, 31 मार्च को। इसको भी याद रखेंगे, 1 अप्रैल से। अब अपने पास थोड़ी असुविधा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे पास अच्छी सुविधा होती तो और अच्छे से पढ़ाता, ठीक है। सपोर्ट करेंगे तो आगे सुविधा बन जाएगी बोर्ड वोर्ड की। ये हो गया अपना फाइनेंशियल ईयर हो गया भैया, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत इसमें, 12 महीने का समय कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या होता है, फ्लेम प्रूफ इसको चलिए होता है बन, जिससे अपनी कोई बड़ी मशीनरी है, ठीक है। तो अगर हम उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि अगर इसके अंदर स्पार्क वगैरह जनरेट हो, ठीक है, तो बाहर ना आए, ठीक है, बाहर आए तो क्या होगा, अपना विस्फोट हो सकता है। उसी क्या कहते हैं, फ्लेम प्रूफ, ठीक है। एक होता है इंस्ट्रिंजिकली सेफ, ठीक है, एक होता है स्ट्रिंजिकली सेफ, ठीक है, ये तीनों अलग है, ठीक है। तो फ्लेम प्रूफ बड़ी बड़ी मशीनरी क्या रहती है जो अंडरग्राउंड में यूज होती है, क्या रहती है, सब फ्लेम प्रूफ, ठीक है। फ्लेम प्रूफ होता है जो अपनी चिंगारी अंदर से निकले तो क्या हो, बाहर ना एटमॉस्फेयर में ना, जिसके अंदर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, मतलब इतना उसके अंदर कैपेबल ही नहीं रहता, इतनी कैपेसिटी ही नहीं रहता, हम उसको क्या बनाते हैं, फ्लेम प्रूफ बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक अपनी क्लास रही, अब कल हम क्लास करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं बनाते, जैसे आप बोर्ड ना हो। ये एक डेमो टाइप से थी, अगर मेरे को सपोर्ट मिला ना तो मैं इसको अच्छे से कराऊंगा रेगुलेशन को। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।